ओम वंदे गौमात्र मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम आज नवम स्कंद के अंतिम अंक में आ गए हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए अनन्य भक्तों के आख्यान, उनके द्वारा गाई गई स्तुतियाँ और प्रार्थनाएं सुखदेव जी उनको भागवत के माध्यम से सुना रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार के वैष्णव भक्त होते हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कि आदर्श गृहस्थ जीवन जिया जाए तो आपके घर में ईश्वर अवतार लेकर, ईश्वर जन्म लेकर भी आते हैं और आप उनके माता पिता बनने का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके लिए गृहस्थ जीवन आदर्श ब्रह्मचर्य युक्त तो होना चाहिए, क्योंकि वही ये कर सकते हैं। क्योंकि वेदांत के अधिकारी हर कोई नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं जो गृहस्थियों के बस का काम नहीं है। पर गृहस्थ जीवन कैसे आदर्श हो, ये पूरी कथा उसी पर है मित्रों। तो यदि आप पूरा सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और पूरा सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका पूरा लिंक दिया है। भागवत पर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका पूरे लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आपको एक साथ में सुनने को मिल जाएगा। और आज तक हमने जो पढ़ा है अभी तक कि रावण का वध होने के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका है। और आज की कथा हम आगे बढ़ाने से पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए, ताकि उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जा सके और समष्टि का कल्याण हो। आज का विषय है सातों कांड का रहस्य। इनकी जो रामायण के 7 कांड कहे जाते हैं, इनको 7 कांड कहा जाता है। उनके रहस्य क्या है, उनके नाम क्यों ऐसे रखे, इसके बारे में चर्चा है। और राजा ययाति की वासना ऐसी थी कि उसको वृद्धावस्था के बाद पुनः अपने बालक का यौवन लेके वो अपनी जीवन को जीता। और वासना भुगता वो कथा हम आज पढ़ने वाले हैं। और रंती देव का चरित्र, आगे बढ़ते हैं। राम कथा करुण रस प्रधान है। बालकांड के अलावा अन्य सभी कांड आंसुओं से भरे हुए हैं। रामायण समाप्त होने पर वाल्मीकि विचार करने लगे कि उसमें से तो बस करुण रस ही है। अतः उन्होंने उसके बाद आनंद रामायण की रचना की। उसमें शोकपूर्ण प्रसंग नहीं है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि हे सीते, इस जगत में आप क्यों आईं? यह जगत आपके लिए अपात्र था। मतलब सीता जी के योग्य ये जगत नहीं था, इसलिए बहुत सी कष्ट हुए उनको। रामचंद्र जी का चरित्र दिव्य है। रामचंद्र जी की भांति मर्यादा का पालन, माता पिता की सेवा, एक पत्नी व्रत, भातृ प्रेम आदि होने पर ही राम मिल पाते हैं। राम मिले तो आराम मिले, राम के बिना आराम संभव नहीं है। रामायण का प्रत्येक पात्र आदर्श है, क्योंकि यदि आप राम को पाना चाहते हो, शांति चाहते हो, तो राम जैसा जीवन शांति दे सकता है। तो राम जैसे बनोगे तो शांति पाओगे। लेकिन आजकल तो लोग सलमान खान जैसे, शाहरुख खान जैसे, पता नहीं भांडों जैसे बनना चाहते हैं। अब फिल्मी भांडों जैसे बनना चाहोगे तो आपको पत्नी भी वैसी मिलेगी, और पत्नी भी फिल्मी भांडों को चाहते हैं, उनके पति वैसे मिलते हैं, फिर वो घर में कलेश होता है। यही समस्या घर में बनी हुई है, और क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, दशरथ जी जैसा कोई पिता नहीं हुआ, कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ, और रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। शत्रु भी रावण जैसा हो तो वो भी एक बात है। महाज्ञानी, महापराक्रमी, महान भक्त, ऐसा शत्रु भी होता है, किसी का नहीं होता, राम का ही था खाली। रामायण में बताया गया कि मातृ प्रेम, भातृ प्रेम, पुत्र प्रेम, पितृ प्रेम, पत्नी प्रेम, पति प्रेम का सर्वोच्च आदर्श रूप कैसा है। एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि रावण की भक्ति शत्रु भक्ति, विरोध भक्ति थी। रावण ने विचार किया कि यदि मैं अकेला ही राम की भक्ति कर लूं तो मात्र मेरा उद्धार होगा। मेरा ये राक्षस जाति तो कभी प्रभु का नाम लेने वाले ही नहीं है। सो यदि मैं राम से शत्रुता करूं तो राम के साथ युद्ध भूमि में आमने सामने होते हुए भगवान का दर्शन पा सकेंगे और सबका उद्धार हो जाएगा। आप सोचो, रावण जैसा शत्रु, मतलब ये कहते हैं ना कि जो सामने दृश्य दिखता है उसके अलावा कुछ भावनाएं भी होती हैं। ये रावण की भावना ऐसी भी बताई जाती है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं माना। उसने बोला शत्रुता ही रखनी है मेरे को, क्योंकि सबको तभी मैं मरवा सकता हूँ, तभी सबका उद्धार हो सकता है, वरना ये कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं अकेला मर जाऊँगा या अकेला भक्ति कर लूँगा, जो भी होगा, तो कुछ नहीं होने वाला बाकी। तो इस प्रकार होता है। इस प्रकार सारे राक्षस समुदाय के उद्धार हेतु रावण ने श्री राम से शत्रुता कर ली। रावण ने कुंभकर्ण से यही कारण बताया था कि राम से अपनी शत्रुता का, मतलब कुंभकर्ण ने जब पूछा कि भाई क्या किया तूने, ये सब क्यों किया, तो बोल दिया कि मैंने इस कारण से किया। रामायण श्री राम का राम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड राम जी का अंग है। बालकांड श्री राम के चरण हैं।
अयोध्या कांड श्री राम जी की जंघा है, अरण्य कांड श्री राम जी का उदर है, किष्किंधा कांड श्री राम जी का हृदय है, सुंदरकांड श्री राम जी का कंठ है, लंका कांड श्री राम जी का मुख है और उत्तर कांड श्री राम जी का मस्तक है। श्री राम जी का नाम स्वरूप रामायण ग्रंथ जीव मात्र का उद्धारक है। रामचंद्र जी जब भी इस पृथ्वी पर साक्षात अवतरित होते हैं तब अनेक जीवों का उद्धार होता है। इतना ही नहीं, जब वे प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं होते हैं तब रामायण अनेक जीवों का उद्धार करती है। श्री राम ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, जबकि रामायण ने तो कई लाख जीवों का उद्धार कर दिया होगा और ये प्रभु के मार्ग पर ले जा रही है। अनेकों का कल्याण उसने किया है, कर रही है और आगे भी करती रही। मतलब अभी जो क्रम चालू है वो खत्म थोड़ी हुई, तो क्रम चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। सभी कर रही है और आगे भी करेगी। एक दृष्टि से हम रामायण को राम से श्रेष्ठ कहें तो कोई आपत्ति नहीं है। इस दृष्टि से श्रेष्ठ कहें, पर वो राम की कथा है इसलिए राम जी तो श्रेष्ठ है, पर राम की कथा राम से अधिक लोगों को तारी इसलिए वो राम से श्रेष्ठ है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। रामचरित मार्गदर्शक है। रामायण से सभी को सीख मिलती है। अपना मन कैसा है यह जानना है तो रामायण पढ़ो। रामायण का मनन करने से उसमें अपना मन दिखाई देगा। रामायण मनोमालिन्य का दर्पण है। जिसका अधिकतर समय निद्रा और आलस्य में बीत जाता है वह कुंभकर्ण है। पर स्त्री पर काम भाव से चिंतन करने वाला व्यक्ति रावण है। रावण अर्थात काम रुलाता है। रावण अर्थात काम रुलाता है, काम दुख दाता है। जो रुलाता है वही रावण है। परमानंद में झुलाने वाले राम हैं। रामायण के 7 कांड उन सभी की कथा ऊपर संक्षिप्त में कह दी गई है। अब उसका आध्यात्मिक रहस्य देखना है। इसके 7 कांड मनुष्य की उन्नति के 7 सोपान हैं। कैसे इसका रहस्य क्या है, 7 कांडों का रहस्य क्या है? एकनाथ महाराज ने कहा कि कांड विशेष के नाम का भी रहस्य है। बालक प्रभु को प्रिय हैं, कारण कि बालक निराभिमानी होते हैं, उनमें छलकपट नहीं होता। किंतु आजकल तो ऐसा नहीं होता। आजकल के बालक भी बड़े घमंडी होते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी अहंकार होता है और वो उनको कोई चीज़ ना दी जाए, उनको जरा से बालक को डांट दो तो वो भी एकदम मुंह बना लेता, टेढ़ा मेढ़ा, दोबारा देखता नहीं है। तो आजकल ऐसा नहीं है, पर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय बालक निर्दोषी थे। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मेरी माँ बताती थी, मेरे भाई ने महीने भर तक आँख नहीं खोली थी। मेरा बेटा मेरे से पहले होश में आ गया था, मतलब मुझे होश आई उससे पहले मेरा बेटा होश में आ गया था। और आजकल जो नई पीढ़ी हम देख रहे हैं वो तो मतलब बोलो तो अभी पैदा होते ही बच्चे सुनने लग जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है, वो वैसी हरकतें करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भाई पीढ़ी बदल गई है और बहुत कुछ बदल गया है। तो आज ऐसी स्थिति नहीं है। विद्या, धन और प्रतिष्ठा बढ़ने पर ही अपना हृदय बालक सा निर्दोष और भोला भाला हो जाए या भोला भाला ही बनाए रखना, मतलब सब कुछ मिल जाए, विद्या धन सब कुछ मिल जाए, फिर भी यदि हृदय बालक जैसा बना रहे वही अच्छी बात है। बाल कांड निर्दोष कांड है। राम किसे मिलते हैं? जो बालक जैसा निर्दोष बन पाता है उसे ही यानी कि उस निर्दोष बालक जैसी स्थिति में ही राम मिलता है। बालक से निर्दोष और निर्विकारी बनने का प्रयास करो तभी राम मिलेंगे। आंखों के द्वारा दोष मन में प्रविष्ट होता है, सो दृष्टि पर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि किसी को सुखरूप लगती है तो किसी को दुखरूप लगती है। सृष्टि में वैसे तो कोई सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। सुख और दुख तो अपनी दृष्टि में होते हैं। इसी कारण से तो भगवान शंकराचार्य संसार को अनिर्वचनीय मानते हैं। वह वर्णन से परे है, मतलब संसार का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अवर्णनीय है और ऐसा शंकराचार्य जी मानते हैं। बालक जैसी निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखोगे तो राम के स्वरूप को पहचान सकोगे। जीवन में सरलता आती है संयम से, ब्रह्मचर्य से। जीव मान अपमान को भूल जाए तो जीवन में सरलता आ जाए। बालक के समान निर्मोही और निर्विकारी बनने से तुम्हारा शरीर अयोध्या बनेगा। जहाँ युद्ध, वैर, ईर्ष्या आदि नहीं है वही अयोध्या है। अयोध्या मतलब जो जहाँ युद्ध नहीं होता। लेकिन बाद में तो बहुत गड़बड़ हुई अयोध्या में। फैजाबाद बन गया, बताओ। अब फैजाबाद ही कदाचित अयोध्या ही फैजाबाद बना है। वहाँ बाबरी मस्जिद बन गई थी। अब राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, बड़ा शांति का काम हुआ है। पर कहने की बात क्या है भाई कि भाई विदेशी आक्रांता इतने भयंकर, वहीं जाके
टट पड़े सारे, तो वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता है। जब जीव भक्ति रूप सरयू नदी के किनारे हमेशा निवास करता है तभी मनुष्य निर्विकार बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, राम की सौतेली माता से के प्रति राम का प्रेम, सब इसी कांड में है। राम की निर्विकारिता यही दिखाई देती है, मतलब इसी कांड में, मतलब अयोध्या कांड में। आनंद रामायण में प्रत्येक कांड की भिन्न भिन्न फलश्रुति बताई गई है। जो अयोध्या कांड का पाठ करता है उसका घर अयोध्या बन जाता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े आदि नहीं होते हैं। गृहस्थाश्रमी के लिए यह कांड आवश्यक है। कलह का मूल है धन और प्रतिष्ठा। अयोध्या कांड का फल है निर्वैरता। मतलब पढ़ने का तात्पर्य क्या है? पढ़ो और जीवन में उतारो। भाई सीखो कि क्या कहीं ने ऐसा किया तो क्या क्या हुआ, तो उससे बचो। उसके अलावा जो भी वर्णन है वो सब यदि आप पढ़ते हो, सुनते हो, तो उससे घर में ऐसा वातावरण बनता है, उसको जीवन में उतारने से। ऐसा नहीं खाली पढ़ लिया हो गया। शास्त्र कहता है कि सबसे पहले तो अपने घर के ही सभी व्यक्तियों से भगवत भाव रखना चाहिए। जो अपने बंधु आदि के प्रति बंधु आदि में प्रभु को नहीं देख सकता, वे मंदिर में भगवान को का दर्शन कैसे कर पाएंगे? मतलब जिसको अपने घर के सदस्यों में ही ईश्वर नहीं दिखता है, वो मंदिर में जाके मूर्ति में क्या ईश्वर को देख पाएंगे? जगत का सृजन करने के बाद उसकी प्रत्येक वस्तु में भगवान ने वास किया है। यह हमने आरंभ में पढ़ा था। जब कैकेयी ने कहा कि उसने भरत को राज्य दिया है, तो राम ने वन जाते हुए कहा था, माता यदि मेरा भाई इसी में सुख पाता है तो मुझे वनवास स्वीकार है। मेरा तो यही भावना है कि मेरा भाई सुखी हो। मतलब राम जी कहते थे मेरे वनवास में भरत को सुख है, क्योंकि उनको वैसे तो पता था, पर क्या जो बातें हो गई हैं अब सुखी देखना है तो भाई को सुख मिले। तो यदि वर्तमान में भी हम ऐसा सोचने लगें तो हर घर सुखी हो सकता है, ये वाली बात है। उसी अनुसार जो भाई में भगवान को देख नहीं पाता उसे मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं देते हैं। मूर्तिवासी भगवान हमारे दौड़ते हुए नहीं आते, फिर भी उसमें भक्ति भाव स्थित करना है। किंतु सजीव देह पारिवारिक जन से जो प्रभु सा भाव जोड़ नहीं पाता, वह पत्थर की मूर्ति से देवत्व का भाव कैसे जोड़ पाएगा? सृष्टि सर्जन के बाद सभी पदार्थों में भगवान ने वास किया है। अब जब तक वे प्रवेश नहीं करते तब तक सृष्टि निरर्थक रह जाती है। मतलब पहले सब पदार्थ बनाए थे, पर जब तक उसमें प्रवेश नहीं किया ईश्वर ने, तब तक वो सब जड़ बने रहे, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए सब में को बना के ईश्वर ने उनमें प्रवेश किया है। ये हमने आरंभ में पढ़ा था। सभी में ईश्वर है। मेरे भाई बहन माता पिता आदि सभी में वही ईश्वर है। राम ने अलौकिक आदर्श स्थापित किया कि अपने भाई के सुख हेतु हंसते हुए वन गमन किया। भरत का भातृ प्रेम भी वैसा ही दिव्य था। उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। मेरे बड़े भाई वन में धूलि छानते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, दुखी हो रहे हैं, तो मैं राज्य स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मेरा भी यही प्रण है कि मेरे ही कारण वे दुखी रहे हैं। अयोध्या कांड के पठन से लड़ाई झगड़े मिट जाते हैं, जीवन में विशुद्ध प्रेम भाव बन जाता है। मतलब कहा ना कि जब राम चले गए तो भरत ने भी वही काम किया कि मैं भी नहीं रहूँगा, मैं भी उनको लेके आऊँगा। तो जो कहानी हम पढ़ चुके हैं पूरी संक्षिप्त में, तो सारी बातें वही हैं। अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। वह निर्वासन बनाता है। निर्वैर रहने के बाद ही वासना सताती है। मतलब निर्वैर होने के बाद भी वासना सताती है। वैर खत्म हो गया लेकिन मन की वासना समाप्त नहीं होती है। इस अरण्य कांड से मनन से वासना निर्मूल होगी। अरण्य वास करके तप किए बिना जीवन में दिव्यता नहीं आ सकती। रामचंद्र जी ने राजा होते हुए भी सीता जी के साथ वनवास किया है और तपस्या भी की। तप करने के बाद राम राजा बने। जिसने पहले तपश्चर्या की होगी, भोगोपभोग के प्रसंग में संयम और सावधानी से काम लिया होगा। हाँ, आगे सभी महान व्यक्तियों ने अरण्यवास किया था। अब आप देख लीजिए कि भाई युधिष्ठिर का राज्याभिषेक पहले हो गया, पहले भी उन्होंने वनवास तो किया था, पर तब द्रौपदी के साथ नहीं किया था, इसलिए दोबारा वनवास हुआ। ये वाली बात आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु जी ने खुले पांव ही भारत की यात्रा की थी। वे 2 से अधिक वस्त्र नहीं रखते थे। जीवन
में तपश्चर्या आवश्यक है। वनवास के बिना जीवन में सुवास आ नहीं पाती। वनवास के बिना जीवन सत्वहीन रह जाता है। अधिक नहीं तो कम से कम 1 मास का तो किसी वन में पवित्र नदी के किनारे वास करना ही चाहिए, जहाँ भगवान और तुम्हारे सिवाय अन्य कोई भी ना हो। तीसरा आया नहीं कि गड़बड़ शुरू हुई, लेकिन तीसरा जहाँ आता है वहाँ पे गड़बड़ के साथ बड़बड़ शुरू हो जाती है, और बड़बड़ जहाँ होती है वहाँ सारे काम बम बम हो जाते हैं। वनवास मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है। वनवास से विश्वास हो जा पाता है कि भगवान के अलावा अपना कोई भी नहीं है। अरण्य कांड हमें वासना से रहित बनाता है। रामचंद्र जी ने भगवान होते हुए भी यह दिखाया है कि तप के बिना वासना नष्ट नहीं हो सकती। उत्तम संयम तप ही है। पहले तो जीवन का संयम रखना है। वनवास के समय राम ने अन्नाहार नहीं फलाहार किया था। अन्न में निहित रजोगुण काम को उत्पन्न करता है। सात्विक आहार के बिना काम का नाश असंभव है। राम ने वन में कंदमूल फल का सेवन करते हुए तप किया था। वन में उन्होंने किसी धातु का स्पर्श नहीं किया था। श्रीफल से बने हुए पात्र में ही जलपान किया। सीता जी संग में थी, फिर भी राम निर्विकार ही रहे। मतलब सीताराम 2 गए थे, 2 ही लौटे, 3-4 नहीं हुए। किंतु आजकल का मानव ऐसा होता तो वो पता नहीं कितना होता। और ऐसा नहीं है कि भाई तब कुछ साधन चलते थे, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और इसीलिए इतनी दिव्य शक्तियाँ थीं। आगे बढ़ते हैं। वासना का धीरे धीरे नाश कर किस प्रकार किया जा सकता है, वह अरण्य कांड सिखलाता है। यदि वासना पर विजय पानी है तो जीवन को सात्विक बनाना ही होगा। तपश्चर्या करोगे तभी रावण मरेगा। काम रावण को मारने के लिए अरण्यवास तपश्चर्या आवश्यक है। इस अरण्य कांड में शूर्पणखा अर्थात मोह, शबरी अर्थात भक्ति भी हैं। शूर्पणखा अर्थात वासना, मोह की ओर भगवान कभी नहीं देखते हैं। वे तो शबरी अर्थात शुद्ध भक्ति की ओर ही देखते हैं। मोह का नाश करो और शुद्ध भक्ति को अपनाओ। शूर्पणखा के साथ जो किया, शबरी के साथ जो किया हमने पढ़ा है। मनुष्य निर्वैर और निर्विकार वासना रहित होता है, तभी किष्किंधा कांड में जीव की ईश्वर से मैत्री हो पाती है। अरण्य कांड में वासना का विनाश के बाद किष्किंधा कांड में सुग्रीव की राम से मैत्री हुई। जीव जब तक काम का त्याग नहीं कर पाता है, तब तक राम की मैत्री नहीं हो पाती है, तब तक ईश्वर से मित्रता नहीं हो पाती है। राम अर्थात ईश्वर। इस किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम अर्थात जीव को और भगवान की मैत्री का वर्णन है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया सो ईश्वर से मिलन हो पाया। ईश्वर से जीव का मिलन तभी संभव है जबकि हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य और संयम मध्यस्थता करते हैं। जिसका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण से नहीं, ब्रह्मचर्य और नाम जप से है। ईश्वर और जीव की मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य पर ही आधारित है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम के प्रतीक हैं। जिसका कंठ सुंदर है उसी की राम से मैत्री होती है, किंतु सुग्रीव अकेला कुछ नहीं कर पाता, उसे हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य का सहयोग भी आवश्यक है। मधुर कंठ है, उससे खाली कुछ नहीं होगा। मधुर कंठ से आप गा लोगे, पर हमने देखा है बड़े बड़े भजन गायक शराब पी के गाते हैं। अनूप जलोटा जैसे भटक भी जाते हैं। मैंने अनूप जलोटा के बारे में भी सुना, वो भजन गाते थे तो वो शराब पी के गाते थे। मतलब ये सारी चीज़ें भी होती, तो इसमें कंठ तो आपका मधुर है लेकिन वासना नहीं गई है, तो बाद में वासना भोगी बन के न जाने क्या क्या हो जाते हैं, वो भी समस्या है। ब्रह्मचर्य की शक्ति के बिना भजन में आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि एकाग्रता नहीं हो पाती है। हनुमान अर्थात ब्रह्मचर्य की सहायता के बिना राम जी से मैत्री नहीं हो पाती। सुग्रीव को हनुमान जी के कारण ही राम जी अपनाते हैं। सुंदरकांड ईश्वर से मैत्री हुई सो जीव का जीवन सुंदर हो गया। अब देखिए कैसे कैसे वर्णन चल रहे हैं। किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदरकांड। जब तक जीव प्रभु से मैत्री नहीं करता है तब तक उसका जीवन सुधर नहीं पाता है, और जीवन जब सुधरता है तभी सुंदरकांड आता है। किष्किंधा कांड के बाद आया सुंदरकांड। सचमुच ही सुंदर है। इसमें राम भक्त हनुमान की कथा वर्णित है। भागवत के 10वें स्कंद की भांति यह सुंदरकांड भी बड़ा रोचक है। भागवत में जो स्थान 10वें स्कंद का है वही स्थान रामायण में सुंदरकांड का है। सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए।
सीता जी पराभक्ति हैं, किंतु उनका दर्शन कब हो सकता है? जिसका जीव सुंदर बन जाता है उसी को सीता जी की पराभक्ति का दर्शन होता है। संसार समुद्र को पार करने वालों को ही सीता जी अर्थात पराभक्ति का दर्शन हो सकता है। यानी कि समुद्र पार कर गए थे तो संसार का समुद्र मतलब उस रूप में उपमा दी गई है, तो हो सकता है संसार समुद्र को पार करने वाले को ही सीता जी अर्थात पराभक्ति के दर्शन हो पाते हैं। अकेले हनुमान जी पन्ना चिपक गया, बड़ा बुरी तरह चिपका है। अकेले हनुमान जी ही संसार समुद्र को पार कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम के प्रताप से उन्हें दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उनके सिवाय अन्य कोई इस समुद्र को पार नहीं कर सका। ब्रह्मचर्य और राम नाम ने ही उन्हें वह अपार शक्ति दी। समुद्र पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने आ धमकती है, सुरसा सताती है। यानी कि सुरसा ने जो मुख में जाना पड़ा, सुरसा के वो वाला जो कहानी थी वो। अच्छे रस का नाम ही सुरसा है। अच्छा रस यानी कि सुरसा नई थी, नए रस की वासना रखने वाली जीभ ही सुरसा है। सुरसा को हनुमान जी संयम से नष्ट करते हैं। जो संसार सागर को पार करने का इच्छुक है उसे जीभ से नष्ट करते हैं। जो संसार सागर के पार करने का इच्छुक है उसे जीभ को वश में करना पड़ेगा ना। ये क्या हो गया, गड़बड़ कहाँ हो गई? हाँ, तो जो संसार सागर को पार करने का इच्छुक है उसे अपनी जीवा को नियंत्रण में करना होगा। स्वाद वासना को मारना पड़ेगा कि रसना और वासना, यहाँ स्वाद की वासना लिखी, इसे हम सीधी भाषा में कहें तो रसना और वासना दोनों ही बड़ी सताती हैं। आगे बढ़ते हैं। जीवन को यदि सुंदर बनाना है तो उसे भक्ति में बनाओ। सीता जी पराभक्ति हैं। जहाँ पराभक्ति हो वहाँ शोक नहीं आ पाता। सो सीता का जहाँ वास है वहाँ अशोक वन है। आप देखो सीता जी जहाँ रहती उसका नाम ही अशोक वन है। ब्रह्म दृष्टि की सिद्धि होने पर शोक नहीं हो पाता, वही अशोक वन है। लंका कांड जो है, अब सुंदरकांड के बाद आता है लंका कांड जीवन भक्तिपूर्ण और सुंदर हो जाने पर लंका कांड में राक्षसों का नाश हुआ। राक्षस मरते हैं तो काम भी मरता है, क्रोध भी नष्ट होता है। भक्ति देवी के दर्शन से जीवन सुंदर हो जाता है। लंका कांड का रावण काम है जो नष्ट हो गया। भक्ति के परिपूर्ण होने पर ही जीवन संपूर्ण बनता है, सुंदर बनता है। जो काम को मार सकता है वह काल को भी मार सकता है। जिससे काम मरता है उसे काल भी मारता है। यानी कि जिसे काम मारता है, जिसे जो काम के वशीभूत है उसको काम मारता है, उसे काल भी मारता है। लंका शब्द के अक्षरों को आगे पीछे करने से कुछ से होगा कालम। अब का लिखा उसके बाद ला के ऊपर बिंदी लगी तो कालम होता है, का के ऊपर बिंदी नहीं लगाई उन्होंने, तो कालम। काल सभी को मारता है किंतु हनुमान जी उस काल को मारते हैं। वे लंका को अर्थात काल को जलाते हैं। हनुमान जी को काल मार नहीं सकता क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पराभक्ति का दर्शन करते हैं, इसलिए हनुमान जी अमर हैं ऐसा माना जाता है। और कहा जाता है कि जहाँ राम कथा चलती हो वहाँ हनुमान जी अवश्य विराजमान होते हैं किसी भी रूप में। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकांड तुलसीदास जी ने इस कांड में, उत्तरकांड का वर्णन है, इस कांड में तुलसीदास जी ने सब कुछ भर दिया है। इस कांड में मुक्ति मिलेगी। गरुड़ जी और काक भुसुंडी के संवाद को बार बार पढ़ो। जब तक राक्षस काल का विनाश नहीं हो पाता तब तक उत्तरकांड में प्रवेश नहीं मिल पाता। उत्तरकांड में भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? भगवान से जो एक क्षण भी विभक्त नहीं रह सकता वही भक्त है। पूर्वार्ध में जो रावण को मार पाता है उसी का उत्तरकांड सुंदर बनता है। वही वृद्धावस्था में राज्य करता है। जीवन के पूर्व कांड यौवनावस्था में काम का मारने का प्रयत्न करोगे तभी उत्तरार्ध अर्थात उत्तरकांड सुधर पाएगा। सो जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवावस्था में ही करना चाहिए क्योंकि वृद्धावस्था में कुछ नहीं होता। जब समय था कुछ नहीं किया, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके यदि भव सागर तुम तर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके क्योंकि अंत समय आ जाएगा तो क्या तुमसे बन पाएगा। यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। तो ऐसी वाली बात है। इस प्रकार से 7 कांड मानव जीवन की उन्नति के 7 सोपान हैं। राम कथा सागर जैसी है। राम कथा अमृत कथा है किंतु इसमें
ही उलझे रहोगे तो कन्हैया कब आ पाएगा। शिव जी की भांति हृदय में राम का नाम रखोगे तो अच्छा रहेगा। हमेशा राम का नाम रटते रहो। हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति वही है कि जब राम का स्मरण या भजन नहीं हो पाता हो। के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यही तन कर फल विषय विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधा ते सठ विष लेहि। रावण आदि राक्षसों का संहार करके राम अयोध्या वापस लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद राम जी ने अयोध्या वासियों को मानव समाज का उपदेश दिया। यह मानव शरीर जो मिला है वह विषय भोग के लिए नहीं, विषय सुख एकाध घड़ी के लिए स्वर्ग सा सुखद लगता है, किंतु अंत में दुख और दुख ही लगता है। मानव शरीर पाकर जो मनुष्य मात्र विषय के पीछे लगा हुआ है वह अमृत के बदले में विष का ही ग्रहण करता है। सो ऐसा कभी ना करें। ये जो संसार के सुख हैं वो शूर्पणखा जैसे हैं, जो आरंभ में अच्छा वेश बना के आते हैं, बाद में धीरे धीरे कुरूप और अपना विकराल रूप दिखा के आपको डराते हैं। ऐसे होते हैं ये। तमे भावे भजीलो भगवान जीवन थोड़ो रह्यो, गुजराती भजन है। अर्थात भगवान को भाव से भजन करो, जीवन थोड़ा सा रह गया, बहुत कम बाकी रह गया। अब भोगोपभोग से कभी शांति नहीं मिलेगी। राजा ययाति को ही देख लीजिए। अब भोग उपभोग, क्योंकि जब आगे कथा चल रही है तो उसमें बताया जा रहा है कि अब हमें जो वासना की तृप्ति हो कैसे क्या क्या स्थिति कर देती है, वो राजा ययाति की कथा आ रही है। भोग उपभोग से कभी शांति नहीं मिलेगी। राजा ययाति को ही देख लीजिए। उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। एक बार देवयानी के साथ राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा तथा अन्य कई सखियां गई हुई थीं। स्नान आदि से निवृत्त होने पर जब सब वस्त्र पहनने लगे तब शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने क्रोधवश शर्मिष्ठा को बहुत सी जलीकटी सुनाई। सो शर्मिष्ठा ने क्रोधित हो गई और उसने देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया और सब चल दिए। मृग्या के लिए निकला हुआ राजा ययाति वहां आया। उसने कुएं से चीख पुकार सुनी तो देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री विषयक समाचार सुने तो वे वृषपर्वा के नगर की ओर चल दिए। उधर से वृषपर्वा भी गुरुजी को से क्षमा याचना करने आ गया तो गुरुजी ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने का प्रस्ताव रखा। देवयानी ने कहा, मैं विवाह के बाद जहाँ भी जाऊँ आपकी पुत्री शर्मिष्ठा मेरी दासी के रूप में उसको आना होगा। शर्मिष्ठा दासी बनकर राजा ययाति के आवास पर आई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति से शर्मिष्ठा के साथ विवाह सुख भोगने की मनाही की थी। मतलब शर्मिष्ठा साथ में तो जा रही थी पर हम उम्र थी, तो उसको कहा था तुम ययाति राजा से दूर रहना, पर वो गड़बड़ हो जाती है। राजा ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया तो गुरुजी ने उसे वचन वृद्धत्व दे दिया। मतलब राजा ययाति ने गड़बड़ कर ली कि संबंध बना तो दोनों की गड़बड़ है, तो उसको वृद्धत्व दे दिया। ययाति ने प्रार्थना करते हुए गुरुजी से पूछा कि उसकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। तो शुक्राचार्य ने कहा, यदि तेरी वृद्धावस्था को कोई अपना ले तो तुझे अपनी युवावस्था तुझे दे दे तो तेरा ये हो जाएगा कि तुझे युवावस्था वापस मिल जाएगी। राजा ययाति ने अपने ही पुत्र पुरु की युवावस्था ले ली और हजारों वर्ष तक विषय सुख का उपभोग किया, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। उनके मन में वैराग्य नहीं जागा। उसने जगत को उपदेश दिया। मतलब 1000 वर्ष तक, मतलब ये एक बार का कहा है इन्होंने। कई बार मैंने कई जगह कथा ये भी पढ़ी है तो कई बार अपने पुत्र का यौवन लेते हैं और अपनी वृद्धत्व उसको दे देते हैं राज के लोभ में, और राज के वो हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जब भी उनका वो शांत नहीं होता है, वासना शांत नहीं होती, फिर वो कहते हैं कि विषयों के उपभोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्त या शांत नहीं हो सकती, किंतु जैसे अग्नि को घी की आहुति दो और वह और अधिक भड़कती है, वैसे ही वासना तृप्त होने के स्थान पर उग्र हो जाती है। भोग उपभोग से वासना अधिकाधिक बढ़ती है। मनुष्य का शरीर तो वृद्ध होता है किंतु वासना तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। जीर्यते या न जीर्यते। भृतहरि ने भी कहा है कि भोगों का नहीं हमारा ही उपभोग हो जाता है, तृष्णा नहीं हम ही जीर्ण हो जाते हैं।
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा है। मतलब तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण हो जाते हैं, हम ही वृद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। भागवत तो गीता का भाष्य है। गीता जी ने के विद्वानों के दृष्टांत हमें भागवत देते हैं। काम महाशना महापापमा, काम महाशना महापापमा, अग्नि की भांति भोगों से कभी न तृप्त होने वाली महापापी और बैरी है। काम शत्रु है, फिर भी राजा ययाति की भांति कई लोग उसमें अपना मित्र बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं और अंत में दुख को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध को कभी मित्र ना बनाना, वे वैरी हैं, उनके साथ वैरी जैसा ही व्यवहार किया जाए। गीता में कहा गया है कि न में भक्ति प्रणश्यति। भगवत में प्रहलाद, अम्बरीश आदि के कई उदाहरण दिए गए हैं। राजन रंतीदेव का चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। ये एक राजा थे, ये वैरागी राजा थे। हमने याति महाकामी व्यक्ति को देखा और अब ये जो आ रहा है रंतीदेव, ये बहुत ही उदार व्यक्ति थे। उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे दूसरों को वो दे देते थे। उनका जीवन ध्येय था कि चाहे मुझे स्वयं कितना भी कष्ट उठाना पड़े पर दूसरों को वो सुखी करते रहेंगे। रंतीदेव ने एक बार तो अपने प्राण भी संकट में डालकर अपना भोजन पानी आदि सब कुछ औरों को दे दिया। उसने रंतीदेव ने कहा, मैं ईश्वर के 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति की इच्छा नहीं करता, मुझे मोक्ष की भी कोई कामना नहीं है। मेरी तो मात्र इतनी सी इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बस जाऊं, उन सभी के दुख को मैं झेलूं और उनको सबको दुख ना भुगतने पड़े, उनके स्थान पर मैं सबके दुख उठा लूं। मेरी तो बस यही इच्छा है कि सभी प्राणी दुख से मुक्त हो जाएं और उनका दुख मैं ले लूं। अंत में यदुवंश के वंश का वर्णन है। यदुराज का वंश दिव्य है, इसी वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। राजन सावधान हो जाओ, इस वंश की कथा का जो भी श्रवण करेगा उसके वंश की वृद्धि होगी। ये हरिवंश की कथा है। आहुक के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 7 कन्याओं का विवाह वासुदेव से किया गया। वासुदेव देवकी के यहाँ 6 बालक हुए। रोहिणी से 7वीं संतान हुई। बलराम और 8वीं रोहिणी से 7वीं संतान बलराम हुई और 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं जन्म लिया है। परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तब भार तो बहुत उठाना पड़ता है, किंतु वे धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के हेतु अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में रहे और उसके बाद द्वारिका में वास किया है। वे द्वारिकानाथ बने हैं। पृथ्वी पर से अधर्म का भाव दूर करने के लिए उन्होंने पांडवों कौरवों का युद्ध का आयोजन भी किया। इस प्रकार 9वें स्कंद की समाप्ति और कृष्ण कथा आगे आ रही है। 10वां स्कंद श्री कृष्ण कथा का स्कंद है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते, क्योंकि हम कथा कभी समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कथा कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। आज की कथा को विराम देने के बाद हम मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।